सो हे गाइस, माय नेम इज आरव और आज हम देखने वाले हैं वाह बेटे मौज कर दी। तो लेट्स फाइंड आउट क्या होता है एंड देखते हैं। एंड हेडफोन लगा लीजिएगा, नहीं तो एक चप्पल उड़ते उड़ते आपके पास आ सकता है। तो यूज द हेडफोन एंड लेट्स हाउ टू बी डिस्क्लेमर एंड लेट्स वॉच। हेलो जी, मुझे पता है कि तुम लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हो कि दीप यार तू ट्रेंडिंग चीजों पे वीडियो मत बना, तू यही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना, और मैं यही करता हूँ। बट इस शादी पे मेरा एक अलग ही ओपिनियन है जो मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज एंड तक देखना, ठीक है? स्पेशली सौरभ जोशी, उनकी वाइफ और उनकी ऑडियंस। तो हम लोगों ने अभी तक देख रखा है कि सौरभ भाई ने कैसे अपनी शादी की बहुत हाइप बनाई थी। उसके पहले उन्होंने हाइप बनाई थी अपनी बीवी के फेस रिवील की, ठीक है? मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी कि यार ये सही नहीं है, तुम लोगों की एक्सपेक्टेशन को जबरदस्ती बहुत बड़ा कर दे रहे हो। फिर शादी होती है और हम देखते हैं कि कैसे सौरभ जोशी की जो बीवी है वो डांस करते हुए गिर जाती है, लेकिन हमारा भैया सोफे पे आराम से बैठे हैं। उनकी बीवी जो एक अरेंज मैरिज में अभी अभी घर आई है, शादी चल रही है, और वो बता रही है कि मेरे हाथ पे लग गई, लेकिन भैया कहते हैं कि डेकोरेशन कैसा है? बढ़िया। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है। बढ़िया है ना भाई? देख, ब्लॉग चल रहा। उनकी विदाई के वक्त भाभी जो है वो बिल्कुल सैड है। वो एक नए क्वेश्चन में है कि मेरे को अपना घर, अपनी फैमिली छोड़ के इसकी फैमिली में जाना है, लेकिन भैया का ब्लॉग चल रहा है वहां पे। उस शादी की कोई भी क्लिप उठा लो, वहां पे हर पर्सन का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो नॉर्मल नहीं लग रहा, कोई हैप्पी नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि सब प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रैंक चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मजाक है, ये शादी नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आफ्टर लॉन्ग टाइम दे ऑल विल रियलाइज कि हम ना शादी नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ कंटेंट बना रहे थे। तो वेलकम टू द मोस्ट वियर्डेस्ट वेडिंग ऑफ द सेंचुरी, सौरभ जोशी दी वेडिंग। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले तुम एक बार इमेजिन करके देखो कि मेरा मान लो बहुत सालों बाद ब्रेकअप हुआ है और मैं बहुत टूटा हूं, मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ब्रेकअप के बाद, वो किसी की शादी पे है। सौरभ भाई, अगर आपको इस वीडियो से बुरा लगे, सौरभ जोशी की ऑडियंस जिनको लगेगा कि यार ये रोस्टर सौरभ दा के बारे में गंदा, सौरभ जोशी की वाइफ और उनकी फैमिली वीडियो देखेगी और बोलेंगे बड़ा बदतमीज, सौरभ भाई कॉपीराइट मारो, सौरभ भाई नए वकील को लेके डिफेमेशन एकाद करो, मारो भाई। हाँ। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी सौरभ जोशी के ऊपर, उसके अंदर मैंने एक जोक किया था। मैं एक चीज तो मैं श्योर हूं कि सौरभ और उसकी वाइफ का ना स्कूल में सब्जेक्ट कॉमर्स ही हुआ होगा, क्योंकि केमिस्ट्री तो मेरे को दिख नहीं रही। और इस शादी में भी सेम, इन कपल के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं, इन कपल से ज्यादा केमिस्ट्री तो सौरभ की जो साली है और साहिल है उनके बीच में दिख रही है। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो सौरभ की जो शादी हुई है वो अरेंज मैरिज है, ना कि लव मैरिज। सौरभ की मम्मी जी ने उनके लिए बहू ढूंढी है। खुश तो होंगी भाई, खुशी की तो बात ही है, वो खुशी की बात नहीं है। मम्मी ने ही पसंद करी है खुद। इसका मतलब सौदा की अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज में क्योंकि वो कपल एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, सालों से नहीं जानते हैं, तो वो प्यार दिखना मतलब थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं अपने परिवार वालों की या तुम अपने मम्मी पापा की वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली एल्बम ऐसे करके जिसमें मम्मी फोटो खिंचवा रही है, वो भी ज्यादा क्यूट है यार। पर यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है? अरेंज मैरिज के स्टार्टिंग टाइम में ना तुम्हें बंदी को टाइम देना होता है, ठीक है? जब तुम उससे 2-3 बार मिल रहे हो तो उसको जानो, उससे बातें करो, है ना? उसको तुम गिफ्ट दे रहे हो तो उसके अंदर इन्वॉल्व हो, उसको जानने की कोशिश करो कि उसको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, वो कैसे सोचती है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। लेकिन सौरभ भाई स्टार्टिंग से जब उसको गिफ्ट भी देने जा रहा है तो ब्लॉगिंग चल रही है, बातें कर रहे हैं, ब्लॉगिंग चल रही है। इवन इस शादी के अंदर सौरभ और उसकी फैमिली को आदत है सालों से कैमरा फेस करते वक्त कि वो जो भी कर रहे हैं। लेकिन इमेजिन करो कि एक बंदी जिसकी शादी हो रही है, लाइफ में एक ही बार ये मोमेंट आता है, राइट? लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि अवंतिका को अगर सौरभ से कुछ भी बोलना है, फॉर एग्जांपल कुछ शेयर करना है कि मेरे को लग गई है, या फिर अपने इमोशंस, अपनी खुशी या कोई बात करनी है, तो सौरभ भाई कैमरा लेके खड़े हैं कि 1 करोड़ जनता सुन रही है, क्या बोल रही हूँ। ऐसे टाइम में तुम इमेजिन करो कि आपका लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट
कैमरे के सामने है और आप कॉन्शियस हो कि यार 1 करोड़ लोग ये बातें सुनेंगे जो मैं अपने पति को बोलना चाहती हूँ। मैंने सोशल मीडिया पे ये चीज नोटिस करी कि सौरव जोशी की शादी को लेके जो ऑडियंस का सबसे कॉमन रिएक्शन है वो ये कि भैया कितना भी पैसा दे दो, क्लास नहीं आती है। उसका रीजन ये है कि सौरव भाई ने बहुत फ्लेक्स किया है कि देखो भाई ये डायमंड है, डायमंड है भाई। इसमें डायमंड भी लगने गए। हाँ, अभी डायमंड लगेंगे। सोचो शेरवानी में डायमंड दिखाओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है S और यहाँ पे A और ये डायमंड से लिखा हुआ है, देखो डायमंड A से अवंतिका, S से सौरव। सौरव कितना ही पैसा हो लेकिन क्या फायदा जब तुमसे ज्यादा बढ़िया केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग 16-17 साल के बच्चों वाले जो कपल हो उनमें हो। हम में से कई सारे लोग जब किसी ट्रिप पे जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हम कश्मीर गए या कहीं गए और वो बहुत सुंदर है, तो वहां पे बैठना, वहां पे चाय पीना, वहां पे मैगी खाना, उससे पहले ना हम एक चीज करते हैं कि फटाक से कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तुम्हारे कई दोस्त होंगे कि भैया तुम कुछ मंगा रहे हो रेस्टोरेंट में, कैफे में जाके, वो पहले चूतिया स्नैपचैट ओपन करता है और रिकॉर्ड करने लग जाता है। पर हम भूल जाते हैं कि यार वो मोमेंट हम जी तो लें, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं फ्यूचर में देखने के लिए कि इसको मैं देखूंगा, या हम कितने ही पूरे दिन हम इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट लेते हैं, हम वो देखते तक नहीं है कि भैया हमने क्या लिया था। बट ये जो मोमेंट है ये एक शादी है यार, मतलब वो लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार तुम कर रहे हो। एंड सौरव के केस में ये हुआ कि उसको एंजॉय करने से ज्यादा, अपनी बीवी को समझने से ज्यादा, उसको सुनने से ज्यादा उसको फिक्र थी, उसकी फैमिली को फिक्र थी कंटेंट। एक फीमेल कमेंट्री चैनल है जिसका नाम है द स्पिल बी, और क्योंकि वो फीमेल है तो उनका ओपिनियन मेरे को इस टॉपिक पे ज्यादा वैलिड लगा, तो उन्होंने उनकी वीडियो के अंदर ये बोला था। रिसेंटली सौरव ने कुछ एक रिंग खरीदा था अवंतिका के लिए। एंड जनरली जब आप अपनी होने वाली वाइफ को ऐसा कुछ गिफ्ट देते हो तो आप उसको रोमांटिक बनाने का ट्राई करते हो। बट इस केस में हुआ क्या, सौरव जोशी की फैमिली का जो न्यू घर बन रहा है, पूरा फैमिली उनका आगे जाके जहाँ पे रहने वाला है, उस घर में ये व्लॉग को शूट किया गया था। एंड उस घर का काम अभी भी चल रहा है। इट इज अ ह्यूज हाउस। एंड उस घर में कहीं पे तो रिंग छुपा दिया था सौरव ने। एंड टास्क यहाँ पे ये था अवंतिका का कि उसको वो गिफ्ट ढूंढना। एंड वो ढूंढने लग गई। जो कंस्ट्रक्शन का सामान वगैरह था उसको वो लिफ्ट कर रही थी, ड्रावर्स को ओपन कर रही थी, जिसमें ऑब्वियसली सॉडस्ट वगैरह था। ऑब्वियसली ये टायरिंग टास्क है। एनीवेज एंड में शी फाउंड द रिंग। एंड जब तक वो रिंग बॉक्स खोलने की बारी आई, जो भी एक्साइटमेंट था गिफ्ट मिलने का वो एग्जॉशन में बदल गया। तो मे बी वो जो स्पेसिफिक मोमेंट था वो उसको एंजॉय नहीं कर पाई, बिकॉज उसको गलत वे से एग्जीक्यूट किया गया था। एंड में हमारी भाभी जी ने बोल दिया कि ये जो गिफ्ट है ये ब्लॉग के लिए या मेरे लिए? आपके लिए ही है भाई, चेंजी लोग। देखो भाई, ये लड़की ना स्कूल टाइम तो अपनी क्लासमेट को बुली करती, भगवान ने इसको ऐसा पति दिया। मैं 101% श्योर हूं कि तुम लोगों ने अवंतिका के ऊपर बहुत सारे मीम देखे होंगे कि ये बदसूरत है, ये बुली करती थी, ये तो भैया चाची दिखती है, ये तो भैया एलिमनी लेने के लिए शादी कर रही है, हमें सब पता है ना। एक रील भी आई थी जिसके अंदर ये लड़का बता रहा था कि अवंतिका तो भैया रेस्टोरेंट और बार पे जाके बियर्स को रेटिंग करती थी, ये इसकी बीवी तो नशेड़ी है भाई। और मेरे को लग रहा था कि ठीक है ना यार भाई, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है, कोई पीता है कोई नहीं पीता है, पर भाभी टेंशन ना लो। चीयर्स। जोक्स असाइड, इमेजिन गेटिंग बुलिड बाय मिलियंस ऑफ पीपल एंड मीमर्स जस्ट बिकॉज कि तुम एक ब्लॉगर से शादी कर रही हो। अब ये ट्रोलिंग वाली बात अगर तुम्हें और मुझे पता है तो सौरव को भी पता होगी। तो सौरव को ध्यान रखना चाहिए कि मेरी बीवी को और ट्रोलिंग ना झेलनी पड़े, क्योंकि उसकी आदत नहीं होगी, वो अभी अभी फैमिली में आने वाली है, राइट। लेकिन अगर अपनी बीवी गिर जाए तो खत्म इसका भाई। नहीं, एक इंस्टिंक्ट होता है यार। अगर मेरे सामने कोई एक रैंडम पर्सन भी गिर जाए, लड़खड़ा जाए ना, तो मैं जाके हाथ पकड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन सौरव भाई, कंटेंट जरूरी है, पर खुद एडिट कर रहे हैं ये वीडियो, और वो पार्ट जहां पे उनकी वाइफ गिर गई है उसको रखा है वीडियो के अंदर, उसको हटाया भी नहीं है। और तुम सोचोगे कि भाई इसने